तो पूजा आज हमारे पास साथियों एक हमारी कोर स्टूडेंट जो क्लास और मेंटरशिप दोनों में मेरी कोर स्टूडेंट रही है। और इनको मैं लगातार 67 की जब एग्जामिनेशन हो रही थी उस तैयारी के दौरान ये मतलब उससे पहले मेरे से जुड़ी थी, इनको मैं बहुत ज्यादा डांट फटकार के लिखवा दो आंसर वगैरह जो भी है। और आज ये एसडीएम बन चुकी है। 67 में इनका 31 रैंक, राइट पूजा? एंड वन। यू बिकेम एसडीएम। यस सर। तो मैं पहले जानना चाहूंगा पूजा, फील क्या कर रही है जब रिजल्ट आया? तो क्या फील हो रहा था रिजल्ट आने से पहले, रिजल्ट आने के बाद क्या फील सर मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है। पहली बात कि अब 69th मेंस लिखना नहीं पड़ेगा, तो हम बहुत हुआ? खुश हैं इसलिए अब। ओके, तो उससे पहले ये और था कि ये फील हो रहा होगा कि होगा कि नहीं होगा, ये वाली पूरी चीज चल रही होगी, राइट? हाँ सर, वो अंदर से था कि हो जाएगा, लेकिन बहुतों का सुन रहे थे सर कि इंटरव्यू देने पर नहीं होता है, तो थोड़ा डर लग रहा था मुझे भी कि मेरा भी नहीं हुआ तो कहीं। हम्म। तो नहीं, वो तो है, लेकिन जैसे ही आपका रिजल्ट आया तो पहली बार में विश्वास तो नहीं हुआ था? आप मुझे भी बोल रहे थे कि सर एक बार चेक कीजिए, सर कॉल नहीं सर, कीजिए। सबसे पहले हम आपको कॉल किए कि पहले सर से कंफर्म होते कि सही है ना ये, इसलिए हम आपको जल्दी से कॉल किए कि सर देखिए ना रिजल्ट आ गया है, पीडीएफ सही है कि नहीं, पहले फिर चेक आपने कीजिए फिर सर। चेक किया हिम्मत करके, फिर आप देखिए कि आपका सिलेक्शन हो गया, तो क्या यस फीलिंग था? सर। जैसे क्योंकि आप बहुत लंबे समय से मेरे से भी बोल रहे थे कि सर घर से बहुत प्रेशर है, वो शादी वाला मैटर है और तो अब क्या फील हो रहा है? मुझे ये फीलिंग जाननी सर बहुत सर, मुझे है। बहुत अच्छा फील हो रहा है बस। बता ही नहीं जा ये सकती हल्का है हल्का फीलिंग। लग रहा है। हाँ, वो हाँ फीलिंग बता ही नहीं नॉर्मल। जा सकती, एग्जैक्टली। तो अब पूजा ये बताना है कि जैसे आपको क्या ऐसा लगा कि नहीं कुणाल सर के पास ही करने से बेनिफिट हुआ? क्या ऐसा लगा? हाँ सर, सबसे अच्छा जो लगा वो मेंटरशिप था सर। जो नॉर्मली कोचिंग वाले से सब बच्चे पढ़ते हैं, भीड़ में पढ़ना वो नॉर्मल है। हम्म। बट मुझे सर आपका पर्सनल गाइड मिला है हमेशा। चाहे और बीच में सर एक स्टूडेंट को बहुत दिक्कत होता है पढ़ने में, जब स्टार्ट कुछ भी करते हैं ना तो डर लगता है। तो उस टाइम सर आप हमेशा थे। मुझे याद है आंसर राइटिंग में स्टार्ट कर रही थी और बस 3 घंटे का लेके बैठ गई थी मैं पेपर कि अब तो लिख के दम लेना है। पर कुछ लिख ही नहीं हुई, पूरा ब्लैंक थे उस दिन हम। पर धीरे धीरे डर खत्म हुआ सर। और आप, हाँ, वो टाइम टू टाइम जो मोटिवेशन मिलता था ना तो वो बहुत काम आया हमको। और एक चीज और है कि आप लोगों के लिए मैंने क्लास भी चलाया था स्पेशली कि भाई चलो क्लास लो, लेकिन हाँ ऐसा नहीं कि मैं बीच में कभी कभी मेरा तबीयत खराब हो जाने की वजह से भी कभी क्लास डिस्टर्ब हो जाता था, वो अलग बात है। लेकिन मैंने जब आप क्लास में भी थी ना तो मैंने उस समय बोल दिया था, प्रेडिक्शन शुरू में ही कर दिया था, याद होगा कि नहीं? पूजा तो फोड़ने वाली है, आज के 1 साल पहले, याद होगा। तो मैंने प्रेडिक्शन कर दिया था सर कि आपका उससे निकलेगा। भी बड़ी बात थी कि सर आपको याद है कि मेरा एग्जाम था हिंदी ऑप्शनल में, और परेशान आप हो रहे थे कि सिलेबस पूरा नहीं हुआ है, कैसे होगा कैसे होगा। और उस दिन हम बोल रहे थे सर डोंट वरी, बी पॉजिटिव, सब हो जाएगा। और एग्जैक्टली हाँ, ये था ही भी। और दूसरी चीज ना कि हमारे पास समय भी कम था उस समय। तो हम लोगों ने, यस याद होगा सर। हम लोगों ने क्या किया था कि कुछ गेस टॉपिक को, कुछ गेस एरिया को बोला था कि पूजा पढ़ लेना। और एग्जैक्टली वही हुआ कम यस समय सर। में भी। तो इसका एक फायदा है, देखा अच्छा, ये नहीं कि सिर्फ मेरी मेंटरशिप और क्लास की वजह से आपका निकला है, आपका मेहनत। तो मैं मानता हूँ, आपको क्या लगता है? देखिए पूजा, आपके अनुसार अगर आप बताना चाहें, मेंटरशिप क्लास खूब मिल जाए, क्या बच्चा फिर भी क्वालिफाई होगा? आपको क्या लगता है? हाँ सर, अगर बच्चा थोड़ा मेहनती हो और फिर उसे मेंटरशिप मिलता है तो मुझे लगता है डेफिनेटली हो जाएगा। क्योंकि मेंटरशिप जब मिलता है ना सर तो वैसे हम बच्चों का क्या होता है ना सर कि वो बंधना नहीं चाहते कि एक रूटीन फॉलो करना है उसे, बस अपनी इच्छा अनुसार अगर मन है तो आज 10 घंटा, नहीं तो 2 घंटा पढ़ेंगे। पर एक मेंटरशिप में क्या होता है ना कि एक ये रहता है, नहीं सर को बताना है कि हम पढ़ लिए, इतना किए हैं। और हम्म। एक सर के नजर में भी तो रहना है ना कि एक तो अच्छे दूसरी स्टूडेंट, चीज ये भी है तो उस कि वजह से आप पढ़ना मेंटर, पड़ता है। अच्छा ये भी है पूजा कि आपके अनुसार मेंटरशिप किससे लेना चाहिए? क्योंकि बच्चों को बहुत कंफ्यूजन होता है। मार्केट में बहुत सारे टीचर से, क्वालिफाइड भी, नॉन क्वालिफाइड भी, अनुभवी भी, किनसे लेना चाहिए आपके अनुसार? सर पहला तो है कि जो क्वालिफाइड हो थोड़े, नो हम्म। डाउट। और सर जो अच्छे से समझाते हो, एक मतलब एक खुद स्टूडेंट बन के बताते हैं कि हम, जैसे सर आप हम लोग को बताते थे कि आप स्टूडेंट थे तो क्या क्या दिक्कत आया था। तो वो चीज हम लोग को रिलेट करने में आसान रहता है, वरना ऐसा लगता है सभी टीचर तो सब बहुत टैलेंटेड होते हैं, बहुत अच्छे होते हैं, पूजा, उनसे हमारा क्या लिटरली आई एम कंपैरिजन। टेलिंग यू कि अभी आपकी रिजल्ट आई है। मैं खुश इसलिए इतना ज्यादा हूँ, अभी आपको मालूम है 79 हमारे जो कैंडिडेट्स है मेंस वाले, उसमें 47 यस क्वालिफाइड हो सर। गए इंक्लूडिंग यू। 47, और यस उसमें से सर। 4 बच्चों को एसडीएम मिला है। एक सबसे बड़ी बात ये मैं आपको बताऊं कि इस पूरी तैयारी के दौरान ना
मेरी जो लाइक काफी रिलेटिव्स भी हैं आपकी, जैसे नहीं होता क्लास को अगर आप वीडियो वीडियो देखते हैं तो उनका पहले भी था कि बच्चे निकालेंगे। लेकिन इस दौरान मैंने एक चीज देखा, जैसे आपकी जो आंसर राइटिंग थी, कि आपको याद होगा कि मतलब खराब आंसर लिखने से लेकर एक अच्छे आंसर लिखने यस तक जो सर। सफर रहा, उस बीच में काफी बार कॉपी चेकिंग, डांट फटकार, रिमार्क्स वगैरह, और सबसे मुझे लगता है कि आपको क्या लगता है आंसर राइटिंग में जो लाइव आंसर राइटिंग टेक्निक जो है, आई थिंक उसका भी बेनिफिट आपका हुआ है काफी ज्यादा। बहुत ज्यादा सर, बहुत ज्यादा, क्योंकि सामने में अगर लिखना होता है ना सर, तो वो थोड़ा डर भी लगता है, अच्छा लिखना चाहिए, स्टार्टिंग में शुरू कैसे करें। तो फिर वो बहुत ज्यादा हेजिटेशन खत्म हो गया सर उस चीज का, कि आंसर स्टार्ट कैसे करना है, क्या करना है। सर आप स्टार्टिंग में बोलते थे कि लिखो, बस स्टार्ट कर दो लिखना। तो वो चीज बहुत मैटर किया, लिखना स्टार्ट कर दिए, फिर वो धीरे धीरे लगा कि हाँ ऐसे लिखना चाहिए। अच्छा पूजा, जब आप तैयारी कर रही थी तो आपकी तैयारी जर्नी कब से शुरू होती है आपकी? सर 2019 से। उस साल आपका आई सितंबर थिंक 2009। बीटेक भी फाइनल हुआ था उस साल ना आपका? यस बीटेक सर, कब यस हुआ था? सर, जुलाई में कंप्लीट हुआ था। जुलाई। आज से लगभग 4 वर्षों बाद आप एसडीएम बन गए। तो आप एक टॉपर के तौर पे, जो बुक अक्सर बच्चों में कंफ्यूजन होता है ना करंट अफेयर को लेकर, आप क्या बताना चाहेंगे कि किसी साइट से पढ़ो या न्यूज पेपर का अभी भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, क्या बताना चाहेंगे आप? सर मैंने जो मेंस पूरे अभी तक में जितना करंट आई थिंक आपकी वॉइस कट रही है। हिंदी में जो आता था सर, यूट्यूब पे सुनील सर जो करवाते थे, बस। अच्छा, आपके सर मैंने अनुसार, द हिंदू। हाँ बोलिए बोलिए बोलिए। यस सर, द हिंदू का एनालिसिस देखती थी मैं, और करंट अफेयर के लिए मैगजीन पढ़ लिया करती थी, हो गया बस। अच्छा पूजा, जैसे लाइक आपने प्रीलिम्स के लिए किताबें पढ़ी होंगी बीपीएससी के लिए, तो थोड़ा सा एक बार लिस्ट बता यस देंगे सर। क्या, जो नए बच्चे होंगे वो भी सुन लेंगे आप? वॉइस आ रही है पूजा आपकी? हाँ सर, हिस्ट्री के लिए मैंने पढ़ा है, मॉडर्न हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम पढ़ा था, और एनसीईआरटी का था। और एंशियंट के लिए भी एनसीईआरटी था सर मेरा। और और कुछ नोट्स थे, मतलब मैंने कहीं से लिए थे शायद, मुझे ध्यान नहीं है, बट नोट्स थे थोड़े। और मिडाइबल का सर हम सिर्फ लूसेंट पढ़े थे, और कुछ नहीं। अच्छा, तो प्रीलिम्स के लिए क्या लगता है, नोट्स बनाना इंपॉर्टेंट है या फिर सिर्फ किताबों से हो जाता है, क्योंकि घटना चक्र तो आप सॉल्व की ही होंगी। यस सर, घटना चक्र पूरा, और बहुत बार हुआ था सर, 20-25 बार तो आराम से अब कम किए बिना थे। घटना चक्र का रोल तो है, ये मानना होगा, क्योंकि उससे क्या होता है ना कि यस सर। आदमी यूज टू हो जाता है कि कैसे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। राइट। अच्छा यस ये सर। बताइए यस कि सर। जब आप लाइक मेंस के लिए क्या कहना चाहेंगे? मेंस के लिए तो वही बुक रहता है जो नॉर्मल प्रीलिम्स के लिए होता है, वही मेंस के लिए है। मुझे आप ये बताइए कि जैसे मेंस में जो हिंदी का पेपर था, उसमें अक्सर खाली के क्वालिफाइंग पेपर है, फिर भी बच्चे फेल हो जा रहे हैं, वो क्यों हो रहे हैं? आपके अनुसार क्या लगता है क्यों हो रहे हैं बच्चे? और सर जिसका बैकग्राउंड हिंदी नहीं रहा है सर, शायद उसके लिए ज्यादा डिफिकल्ट है। थोड़ा अच्छा। डिफिकल्ट हो सकता है। लेकिन हम्म। हिंदी बैकग्राउंड वाले के लिए बहुत नॉर्मल है सर, जैसे मेरा हिंदी बैकग्राउंड ही था, और हिंदी लिटरेचर भी था मेरा सर, तो मुझे कोई दिक्कत ही नहीं हुई इसमें। हम्म। और थोड़ा बहुत सर हिंदी ग्रामर है, उसको अच्छे से थोड़ा कर लेना चाहिए, तो वो आराम से हो जाएगा, सिर्फ हाँ, वो थोड़ा पासिंग मार्क्स ही ऑप्शनल तो का चाहिए। बेनिफिट हुआ था पूजा, हमको लगता है वहां पे ऑप्शनल का बेनिफिट हुआ था वहां। अच्छा पूजा, डीआई जैसा हाँ कि आप जानती हैं, डेटा सर। इंटरप्रिटेशन। हाँ पूजा, जीएस 1 में ना डेटा इंटरप्रिटेशन एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, गेम चेंजर कहा जाता है उसको। मेरी वॉइस आ रही है आपको? सर अभी बीच में कट गई थी। पूजा, आपको मालूम होगा जीएस 1 में जो डीआई है, डेटा इंटरप्रिटेशन, एक गेम यस। चेंजर माना जाता है। यस सर। उसको लेकर आपने क्या किया था? सर डेली 2 क्वेश्चन मैंने बनाना स्टार्ट किया था, वो भी हाफ एन आवर में, कि मैं 2 क्वेश्चन सॉल्व कर पाऊँ। हम्म। बट फिर भी सर वहाँ मुझे सबसे ज्यादा जो लग रहा था सर, उसका लैंग्वेज में, स्पेशली हिंदी और इंग्लिश में। हिंदी में सर ना कुछ लैंग्वेज अलग होता है, उसे पढ़ के अलग हम लोग समझ लेते हैं, और इंग्लिश में कुछ और अलग होता है। बहुत बार हो रहा था सर कि हिंदी में हम गलत बना पा रहे थे, लेकिन जब वही इंग्लिश में पढ़ के बनाते तो सही हो रहा था। तो हम्म। मुझे एक भाषा का दिक्कत ज्यादा लग रहा था उसमें। और सर मैं इसी वजह से सर, मैं मेंस में भी थोड़ा गलती हुआ था, और फिर तुरंत लेकिन पता चल गया, फिर हम जल्दी पूजा, से करके फिर जल्दी से अब हम ये उसको बताओ, किए हैं। अब उसमें गलती हो भी गया तो उसका क्या लॉस, मतलब ये होता कि अगर गलती नहीं होता, अगर मान लो तो रैंक 1 होता, मे बी।
राइट? लेकिन अब अगर हो भी गया तो फिर भी आपका कि 31 सब्जेक्ट रैंक तो मिल एग्ज़ैक्टली, एग्ज़ैक्टली। सो 31 रैंक यस मिलना सर, अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है और अभी एज कितना हो रहा है पूजा? 24 आई थिंक हो रहा है, राइट? लेकिन अभी यहीं 25। यहीं तक ये कारवां नहीं रुकना चाहिए, ये कारवां अभी और बढ़ना चाहिए, यस सर, आईएएस बनने तक। तो अब मेरा ये प्लान रहेगा कि यस सर, आपको मैं आईएएस के लिए रेडी करूँ, पूरी तरीके से पढ़ाऊँ और आपकी मेहनत के बिना तो आईएएस आप नहीं बनेंगे, आईएएस तो आपका मेहनत ही बनाएगा, मेरा मेंटरशिप पुश बैक करेगा मुझे। बहरहाल, तो जब आप इंटरव्यू दे रही थी, तो जब आप मेंस देकर निकले, तो आपको क्या फीलिंग था कि हो जाएगा क्या? कुछ डर वगैरह कुछ ऐसा? तो मेंस का एग्जाम देके मुझे लग रहा था हो जाना चाहिए, क्योंकि मैंने अच्छा लिखा था। बस एक इकोनॉमी था जिसमें मैंने एक क्वेश्चन बना बना के लिखा था वो, तो उसमें थोड़ा डर था। लेकिन और अच्छा, वहां पे भी हिंदी जो लिटरेचर के इकोनॉमिक्स लिए वाला पूजा, कंफर्म। इकोनॉमिक्स वाला जो लिखे होगे, तो वो भी आपने लिखा होगा तो जनरलाइजेशन की थ्योरी पे, जो मैंने बताया था कि ऐसे ऐसे वो वाला। यस सर, यस सर। जैसे सर डेफिनेशन आगे लिख देना, फिर एक फ्लो चार्ट बना देना। सर मैं राइट, एक राइट। कुछ खनिज का क्वेश्चन था सर, तो मैंने अच्छा सा फ्लो चार्ट बना दिया था थोड़ा सबका नाम दिखाने के लिए। फिर उसी को बस सोच रही थी किसी तरह अच्छा बना दे आगे, उसके बाद लिख दे थोड़ा थोड़ा करके। तो पूजा, आज से हाँ, मुझे लिख देते। मुझे याद है, आज मैं उतना ही खुश हूँ जब मैं पहली बार सिलेक्टेड हुआ था उत्तर प्रदेश में। फिर इसके बाद मेरा पहला स्टूडेंट जो आईएएस बना था इन 2018, हाँ, उसके बाद लगातार, और पहली बार मतलब बीपीएससी में जो पहला कोई स्टूडेंट है, मतलब मुझे मैसेज किया कि सर मैं एसडीएम बन गई, वो आप थे। तो मैं अभी बता नहीं सकता है कि एज अ फैकल्टी, एज अ टीचर मैं कितना खुश हूँ। जब मैं अपनी फीलिंग्स को नहीं एक्सप्रेस कर पा रहा हूँ, तो फिर आपकी मैं बता नहीं सकती, क्योंकि मैं आपको समझ रहा हूँ आप कैसी फीलिंग कर रहे हो, क्योंकि हम भी वो चीज जीत चुके हैं। बहरहाल, अभी हाँ। आजकल की जो पीढ़ी है पूजा, वो क्या कर रहे हैं ना कि 10 टीचर्स को पकड़ के चल रहे हैं। उनको क्या सलाह देना चाहेंगे जो सोशल मीडिया में लगे हुए हैं? उनको क्या सलाह देना चाहेंगे? क्योंकि मुझे जहां तक सर मालूम है उनके कि जहां तक मैं आपको जो भी चीज बोलता था कि पूजा ये करना है, अगर मैंने बोल दिया रात के 11 बजे के, पूजा क्लास के, जैसे क्लास आपकी खत्म होती थी 11 बजे, 9 से 11, अब मैं बोलता यस पूजा सर। अभी आंसर राइटिंग लिख के भेजना, तो तुरंत लिख के भेज भी देते थे। अब आई डोंट नो क्यों ऐसा करते थे, लेकिन मुझे लगता है कहीं ना कहीं दृढ़ निश्चय था आपके अंदर कि मुझे करना है, सर ने जो बोला वो करना है। इसके साथ मुझे बताओ कि क्या सलाह देना चाहेंगे आजकल के युवाओं सर पहला कि अपने टीचर पे बिलीव करना सीखें। को? सर बच्चों को टीचर पे भरोसा ही नहीं होता कभी। मैंने मान लिया था सर कि आप हैं और चंदमनी भी सर हैं, और जो आप बोलेंगे बस मुझे उसे फॉलो करना है हर हालत में। और पापा भी यही बोलते हैं सर, टीचर का ना हमेशा रिस्पेक्ट करो और उसे उनकी बात को मानो, वो तुम्हारे फायदे के लिए हमेशा बोलेंगे। तो हाँ, सर वही मैंने है। मान लिया था कि आप जो बोलेंगे आपको वो करना है, मुझे हर हालत में करना है, तो मैंने बस कर दिया। दूसरी है ना कि देखिए देखिए बच्चों का, मुझे जहां तक लगता है कि जो वैल्यूज जो बचपन में सिखाया जाता है, जिसे यस संस्कार हम सर, लोग वो कहते हैं या बहुत। मूल्य, तो वो भी आपको ये बताता है कि टीचर का वैल्यू करना चाहिए। आपके पापा के यस सर, मैं। संस्कार जो आपको टीचर्स को रिस्पेक्ट करने को लेकर प्रोत्साहित किया। और नो डाउट, जो एक था भाषा की गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गुरु गोविंद दियो बताया। तो आपको तो गोविंद यस मिल ही सर। गए लगभग, गोविंद तो मिल ही गए, एसडीएम मिलना मतलब क्या होता है? तो वो वाली चीज है। सर वो तो तो वो ठीक था, लेकिन सर हाँ, एक चीज के लिए सर मैं बहुत खुश थी, पता है सर, हम हिंदी लिटरेचर के लिए बहुत उदास थे कि कोई हम्म, टीचर नहीं मिल रहे थे उस टाइम। लेकिन इतना हमको यकीन था भोलेनाथ पे कि एक अच्छे टीचर मुझे पक्का मिलने वाले हैं। और सर थोड़ा लेट से ही सही, लेकिन आप जरूर मिले। और हम्म, फिर बहुत अच्छा रहा। तो एक चीज मैं यही बोलूंगी सभी को कि प्लीज यकीन कीजिए। आप अगर अच्छा खोज रहे हैं तो थोड़ा लेट भी हो तो, लेकिन फिर भी इस पे यकीन करना सीखें। सब तुरंत तुरंत सर सबको लगता है 5 दिन के अंदर तुरंत नोट्स मिलेगा, सब कुछ अच्छा हो जाएगा, एकदम परफेक्ट हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं एग्जैक्ट। होता। अपने पे भी भरोसा करें और अपने सर पे अपने से ज्यादा भरोसा करें। अगर नहीं कर सकते तो पूरी तरीके से छोड़ दीजिए। अधर में मत रहे कि इधर भी नहीं उधर भी नहीं। क्योंकि फिर 100% कोई वो भरोसा वाला फिर रखे और बात हो काम जाएगी करे। पूजा, कि न घर के न घाट के, फिर वो वाला हाल हो जाएगा, इसलिए सर टीचर वही को है। वही होता है सर। हाँ, क्योंकि बच्चे ना सर आधा फॉलो करते हैं, 10% इस सर का 10% उस सर का, सब मान लेते हैं और फिर सब बोलते हैं कि सब टीचर अच्छे नहीं है, कोई पढ़ाते ही नहीं है। क्योंकि 100% किसी को फॉलो ही नहीं करता कोई। हाँ, और वो भी है, एक चीज और मैं यहाँ पे बच्चों को बताना चाहूंगा
कि जो पूजा है, पूजा भी इनिशियली काफी डरी हुई थी, इतना नहीं डरी हुई थी लेकिन डर था इनको। लेकिन इन्होंने एक तरीके यस से सर, सब चीज छोड़ दिया था कि जो होगा कुणाल सर, ये पूरा अपनी टीम के साथ जो भी होगा, अब हमारा ये क्रियान्वयन जो भी है मेरे देखेंगे। टीचर का करेंगे। तो पूजा वो बच्ची हैं हमारी, जो जिनको मैं डांटता भी था कभी कभी पढ़ाने के दौरान, बोलते पूजा हो जाएगा, टेंशन क्यों लेते हो। कभी कभी पूजा काफी डाउन हो जाती थी, मुझे लगता है पूजा, मेरे ख्याल में आप कभी डाउन ज्यादा नहीं हुए, काफी उदास हो सर जाते। मुझे याद है आप बार बार मुझे एकदम डिमोटिवेट करते थे, जानबूझ के टेस्ट लेते रहते थे कि हो जाएगा आपका, एक बार में आपको क्या लगता है, एक बार में आपको मिलेगा। तो सर मुझे डर लगता था, फिर मुझे लगता था ना सर मुझे चैलेंज कर रहे हैं, ये बोल के ना मुझे चैलेंज कर रहे हो कि मुझे एग्जैक्टली। एक्सेप्ट करना पड़ेगा हर हालत में। वो बहुत अच्छा था सर। उस टाइम बहुत डर लगता था, पर हम पापा से ये बात भी बोले थे, पता है सर, मतलब पापा सर हमको बार बार बोलते हैं ना कि तुम्हारा हो ही जाएगा क्या। तो पापा बोले कि सर तुमको चैलेंज कर रहे हैं, तुम ही एग्जैक्टली। समझो, और फिर चैलेंज कर रहे हैं तो तुम इनको रिजल्ट दो। हम्म। तो फिर मुझे लगा हाँ, हो आप सकता अपने है सर का पापा ये से न्यू ट्रिक हो। आप आप अपने पापा से मेरे को बात कराएंगे, उनसे बात करना है कि उनकी बेटी आज एसडीएम बन गई है, कैसी फीलिंग हो रही है आज उनको। और एक जो सबसे बड़ी बात जो मैंने देखा है कि वो पूजा, आपको याद है एक लाइन होता है ना, होनहार पुत के वो चिकने पात वगैरह, बचपन में हम लोग कहानियों में मुहावरा सुनते थे। हाँ तो मैं ना कुछ चीजों को बच्चों के टेस्ट देकर पकड़ लेता हूँ, बच्चा क्वालिफाई करेगा कि नहीं। आज लगभग एक साल पहले मैंने बोला था पूजा एसडीएम बनोगे, इवन 6 दिन पहले भी बात हुआ था, मैंने बोला था पूजा एसडीएम ही बनोगे, इसके नीचे तो नहीं बनने वाले, या तो यस सर, एसडीएम आप बनोगे या कॉल तो किए थे सर, आप जैसे ही बोले हाँ कॉन्ग्रेचुलेशन एसडीएम साहिबा, तो हम बोले सर रिजल्ट आ गया क्या, तो बोलते नहीं, तो बोला अच्छा ओके, अभी नहीं आया। नहीं, मतलब आई एक्चुअली आई डोंट नो, जब भी आप किसी के दिल से सक्सेस चाहते हैं, मेरे जितने भी बच्चे हैं, तो मैं चाहता हूँ कि दिल से सक्सेसफुल। तो मुझे आई डोंट नो, एक थोड़ा इंट्यूशन वाली वो क्या उसको बोलते हैं, फीलिंग आ जाता है कि हाँ आपका बच्चा सिलेक्शन लेने वाला है। तो मेरे को फीलिंग आ गया था कि पूजा लेने वाली है एसडीएम, और मैं ये भी बोल देता हूँ कि पूजा का जो है अच्छा डिस्ट्रिक्ट भी मिलेगा, अच्छा एरिया भी मिलेगा, पोस्टिंग भी। सो बहुत अच्छी लगा। आप पूजा कुछ बताना चाहेंगी आज युवाओं को, या फिर जो भी बच्चे उनको कुछ सलाह देना चाहेंगी आप? यस सर, पहला सलाह यही है कि अपने गुरु का आदर करें। सर मैंने जो अभी तक देखा है, सब सर का ना बहुत डिसरिस्पेक्ट करते हैं बच्चे लोग। तो बहुत मेरा सही। मानना है कि अगर आप ऑफिसर बन रहे हैं तो वो पूजा वॉइस कट रही है आपकी, म्यूट हो गया आपका। हाँ, कि अभी आ रही कीजिए तो पक्का होने वाला है आगे। है। नहीं वो तो है। अच्छा ये बताओ, पापा को कॉल किया तो पापा क्या बोल रहे थे? फिर पापा को तो पहले झूठ बोले सर कि मेरा नहीं अच्छा। हुआ है, तो पापा एकदम शांत हो गए। अच्छा। फिर हम बोले पापा अब आप एसडीएम के पापा बन गए, पापा बोलते झूठ बोलती हो तुम। तो तो तुम्हारी फिर पिटाई पापा हुई रोने नहीं? लग गए पूरा। अच्छा। नहीं, अच्छा आई थिंक आप बड़ी बहन हो ना? Yes। नहीं सर, मैं सेकंड नंबर हूँ मंथली। चलिए, तो अब ये है कि एसडीएम साहिबा, अब आप ये बताइए कि आप सर्विस में जाने के बाद क्या क्या करने वाली, जो बना के रखे थे ख्याली पुलाव, क्या क्या करेंगे? ऐसी मतलब मैं जानना चाह रहा हूँ, बस और कुछ नहीं। सर मैं कोशिश करूंगी ना सर कि जो आम लोग हैं उनसे ना बहुत एक नॉर्मल इंसान की तरह मिलूं, उनसे बात करूं। मैं हम्म। लोगों में ना अपने प्रति खौफ नहीं रखना चाहती। मुझे हम्म। लगता है कि मैं ऐसा काम करूं कि सब मुझे बहुत प्यार से एक सम्मान दें, और मैं भी उनको उतना ही प्यार दूं, उनके लिए काम करूं। उनके हम्म। लिए कोई, मैं ऐसे नहीं होना चाहती कि एक कोई बड़ा सा पोस्ट है, ऑफिसर है, आएगा डराएगा, ऐसा कुछ नहीं, वो नॉर्मल आके मुझसे बात करे, हाँ, मैं जमीनी उससे बात जुड़ाव कर हो, पाऊँ। जमीनी जुड़ाव। अच्छा यस पूजा, सर, यस सर। आजकल बच्चों के अंदर कंफ्यूजन है, जैसे वो प्रीलिम्स, आपका क्या कहना है कि मेंस प्रीलिम्स के पहले रेडी हो जाना चाहिए, या प्रीलिम्स क्वालिफाई करने के बाद मेंस की तैयारी करनी चाहिए? क्योंकि बहुत सारे बच्चे ये सोचते हैं पहले प्रीलिम्स तो निकल जाए। आपका क्या कहना है इसमें? नहीं सर, मेंस सर, मेरा मानना है कि मेंस से स्टार्टिंग हो। तो सर हम्म। मेंस होते रहेगा सर, साथ में पीटी भी होता चला जाएगा, क्योंकि पीटी के बाद अब तो सर मेंस में टाइम बिल्कुल भी नहीं मिल रहा, तो फिर वैसे में मेंस में बहुत दिक्कत होने वाला है। तो मेरा और मानना है मैं कि बार बार पहले मेंस कहता भी था कि पूजा स्टार्ट पहले करो। मेंस रेडी कर लो, ऐसे नहीं होगा। आपको यस याद सर। होगा लास्ट ईयर हाँ। सिक्सटी हाँ। से 9 के लिए भी मैं रेडी कर चुका था आपको, अभी अभी और चल ही रहा था। अब 69 की मेंस यस, की अभी प्रिपरेशन नहीं मेंस। करनी है, उससे अब बच गए आप। यस सर। ठीक है, तो ये एक यस अच्छी सर। बात है।
अब एक चीज जानना है कि अब बच्चे ना पूजा बहुत कंफ्यूज हैं आजकल, इतने सारे टीचर्स हैं यूट्यूब पे वीडियो, उनको पता ही नहीं चल रहा किससे पढ़ा जाए किससे नहीं पढ़ा जाए। इस मामले को लेकर क्या सलाह देंगे आप? हाँ सर, सबसे पहली बात तो सर भीड़ को देख के ना तुरंत उधर ना जाएं। हम्म। मैं तो उधर भीड़ देख के ही वहां से लौट जाती हूँ। जी। मुझे भीड़ पसंद ही नहीं है। इसलिए अ, पता नहीं कैसे सर, लेकिन ये था कि मुझे भीड़ नहीं चाहिए था, तो इसलिए फिर मैं आपसे मिल पाई। अगर मैं हम्म। भीड़ में जा चुकी होती तो शायद अभी तक खो ही रहती भीड़ में ही। इनिशियली तो आपको मेरे सर में भरोसा हो रहा था कि सर के यहाँ पढ़ेंगे तो कुछ ना कुछ होगा, कुछ भरोसा हो रहा था इनिशियली? यस सर, सर इसी भरोसे के साथ हम स्टार्ट किए थे कि अब जो है ये सर हैं और हम पढ़ने वाले हैं, दैट्स इट। ओके, थैंक क्योंकि यू, फिर थैंक यू। अगर सर मैं आप पे भरोसा करती दूसरे पे भी, तो फिर मेरा नैया हाँ, पार वो नहीं थोड़ा होने सा वाला एक था। होता है ना कि मतलब ये जरूरी नहीं है कि आप मेरे भी, कुणाल सर भी भरोसा करो, मतलब किसी भी टीचर पे करो, बस यस एक सर, को एक को सारे पकड़ के जिस चलो। टीचर राइट। पे। हाँ, एक यस सर। टीचर को पकड़ो, और टीचर वो हो जो ऑलरेडी क्वालिफाइड, या फिर उसको यस डिमांड सर। मालूम हो एग्जाम का, क्वालिफाइड नहीं भी है तो कम से कम डिमांड अच्छे से मालूम, अनुभवी हो। जैसे हमारे चंद्रमणि सर, यस। ही हैज गुड नॉलेज। इवन मेरे भी क्वालिफाई मैंने किया था एग्जाम, उनके पीछे उन्हीं का हाथ। सो आप समझ सकते हो कि यस ही सर। इज द गॉड फादर, गॉड फादर हो। यस सर, मैं उनसे मिली थी सर यूट्यूब पे वीडियो देख के। उनके उनके बोलने का तरीका से मुझे लगा था ना कि मुझे इन्हीं सर से पढ़ना है, क्योंकि हम्म। कभी पढ़ी नहीं थी। फिर मुझे लगा कि नहीं, सर तरीका बता रहे हैं पढ़ने का, पढ़ तो हम लेंगे ही, तरीका अगर सीख गए तो हाँ फिर उनका एग्जैक्टली, वो भी था सर। क्योंकि अभी आप लोग जो बच्चे तैयारी में आते हैं उनको पढ़ाया नहीं, उनको सिर्फ हिंट चाहिए, इसके बाद वो खुद यस सर। पढ़ेंगे। यस सर। तो यस बहरहाल मैं सर। अभी पूजा आपका समय कम लूंगा क्योंकि बहुत सारे मीडिया हाउसेस आपकी वेट कर रही होंगी, एंड मैं यस अभी सर। और आपसे बातें करूंगा, आपको बहुत सारे बच्चे आपको याद भी कर रहे हैं इवनिंग के क्लास में। राइट। तो ओके फिर सर। हम मिलते यस हैं, सर। आज के लिए इतना ही। एंड थैंक यू सर। टीएम पूजा, कॉन्ग्रेचुलेशन। यस सर। अब इंजॉय थैंक यू करना, सर। अभी आराम से जाओ, सो जाओ, जहां घूमना है घूमो, पूरी लाइफ को चिल आउट करो, एंड देन आफ्टर आईएएस अगले साल टारगेट करना है। और यस 2024 का सर। जो मेरिट लिस्ट आएगा उसमें आईएएस टॉप 10 में आपका नाम आना चाहिए, तो उसके लिए मेहनत करना पड़ेगा, ऐसे नहीं आएगा। ठीक है, यस सर। चलिए, थैंक यू। यस सर। थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू।